हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गॉइटर रोग होता है। तो घेंगा रोग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थ्री मैन इन ए बोट पुस्तक के लेखक कौन है। थ्री मैन इन ए बोट पुस्तक के लेखक है जेरोम के जेरोम। ठीक है, तो जेरोम के जेरोम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष में आई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी जुलाई 2015 में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी लॉन्च की गई थी। तो जुलाई 2015 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, तो 7 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पशुधन किस भारतीय राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो पशुधन है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि छठ पूजा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। छठ पूजा महोत्सव भारत के बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो बिहार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को जाना जाता है। तो विनोबा भावे जिन्होंने भी ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को आप क्या कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को मोह के नाम से जाना जाता है। तो मोह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना की जो शुरुआत है वो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है। न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश जारी करने का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 में दिया गया है। तो आर्टिकल 139 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 13 में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 13 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आपको एक शेयर का बटन दिखेगा। इस वीडियो को आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम का एंड तक एनालिसिस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत पदक किस वर्ष में जीता था। पीवी सिंधु के द्वारा ओलंपिक खेल में जो रजत पदक है वो 2016 रियो ओलंपिक में जीता गया था। तो 2016 रियो ओलंपिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे।
भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त थे नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, चौथे के बाद जो भारत के पांचवें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो बने थे टी स्वामीनाथन। ठीक है, चौथे थे नागेंद्र सिंह, पांचवें बने थे टी स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोधी वंश की वास्तुकला किस तरह की थी? तो लोधी वंश की वास्तुकला में मकबरों का निर्माण ज्यादा हुआ था। इसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक है, लोधी राजवंश ने 1451 से 1526 तक शासन करते हुए भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को चिन्हित किया। बहलोल खान लोधी द्वारा स्थापित उन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया थ्री मैन इन ए बोट किसकी पुस्तक है? तो ये जेरोम क्लेप का जेरोम की क्या है? पुस्तक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया में पहली बार ओलंपिक कब और कहां पर आयोजित किया गया था? एशिया में पहली बार ओलंपिक 10 से 24 अक्टूबर 1964 को टोक्यो में आयोजित किया गया था। तो 1964 टोक्यो ओलंपिक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राजस्व घाटा क्या होता है? तो यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय का आधिक्य होता है। राजस्व का अर्थ है आय या कमाई और घाटा या घाटा के अर्थ में कमी। ठीक है, राजस्व घाटा एक ऐसी स्थिति है जब व्यय आय से अधिक होता है। ठीक है, इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सपेरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सपेरा जनजाति के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तो कालबेलिया नृत्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है जिसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दुनिया में सबसे अधिक पशुधनों की संख्या भारत में है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो सर्वाधिक संख्या मवेशी की है। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्या है? पशुधन है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया था। हाइड्रोजन सल्फाइड एक यौगिक का उदाहरण है जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहां पे हुआ? तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, इस टूर्नामेंट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल काल में कर लेने वाले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में कर लेने वाले को जमींदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत किसानों की उपज पर कर था। मुगल शासकों ने भारत के गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया था। यह कर दो तरह का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति मेनली गोरखपुर में पाई जाती है। थारू जनजाति हिमालय की दक्षिणी तलहटी के लिए एक स्वदेशी जातीय समूह है। नेपाल तराई थारू के अधिकांश व्यक्तियों का क्या है? घर है। अगला क्वेश्चन था कि लोधी वंश के समय की इमारतें किस आकृति की थी? लोधी वंश के समय की इमारतें चौकोर और अष्टकोणीय प्रकार की होती थी। तो चौकोर और अष्टकोणीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। लोधी वंश के शासक अपने अमीरों के लिए विस्तृत कब्रों और मकबरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बात करते हैं डांगी नृत्य के बारे में, तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप कौन कौन से? झोरा, झाली, झंटा, डाफ है। हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य रूप के बारे में बात करें तो झूमर, फाग, डफ, धमाल इत्यादि क्या है? हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है स्किल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? 15 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्लाज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज चार्ल्स लेवरेन के द्वारा की गई थी। तो चार्ल्स लेवरेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड होती है वो किस मंत्रालय के अधीन होती है?
स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड आयोजित होती है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन होती है। तो संस्कृति मंत्रालय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चंदेल वंश ने कहाँ शासन किया था। तो चंदेल वंश ने जजाक भुक्ति क्षेत्र में अपना शासन किया था, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंदेल वंश ने जजाक भुक्ति क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पर शासन किया। चंदेल वंश की स्थापना ननूक ने 1831 ईस्वी में की थी और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी आपके खजुराहो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल हेल्थ सर्वे में शिशु का भार कितना प्रतिशत से कम रहता है, प्रतिदिन नवजात शिशु का औसत वजन कितना बढ़ता है। तो ये 25 से 30 ग्राम बढ़ता है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द रेनबो पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक आपके रस्किन बॉन्ड की है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस हो गया है। वीडियो के यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।